अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की चौथेली बहन है। मशहूर सहाबियात में इनका शुमार होता है। शुरू ही में मुसलमान हो गई थी। कहते हैं कि 17 आदमियों के बाद ये मुसलमान हुई थी। हिजरत से 27 साल पहले पैदा हुई और जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के बाद मदीना तैयबा पहुँच गए तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह को भेजा कि इन दोनों हज़रात के अहलो अयाल को ले आएँ। इनके साथ ही हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी चली आईं। जब कुबा में पहुंची तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए और हिजरत के बाद ये सबसे पहली पैदाइश उनकी हुई और ज़माने की आम गुर्बत फ़िक्र व फाका मशहूर मारूफ है और इसके साथ ही इस ज़माने की हिम्मत जफाकशी भी ज़रब व मिसल है। बुखारी में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज़ ज़िंदगी ख़ुद इनकी ज़ुबान से नकल किया है। फरमाती हैं कि जब मेरा निकाह हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ तो इनके पास न माल था न जायदाद, न कोई खादिम काम करने वाला और ना कोई और चीज़। एक ऊँट पानी लाद कर लाने वाला और एक घोड़ा। मैं ही ऊँट के लिए घास वगैरह लाती थी और खजूर की गुठलियाँ कूट कर दाने के तौर पर खिलाती थी। खुद मैं पानी भर कर लाती थी और पानी का ढोल फट जाता तो इसको आप ही सीती थी और ख़ुद ही घोड़े की सारी खिदमत घास दाना वगैरह करती थी। घर का सारा कारोबार भी अंजाम देती थी, मगर इन सब कामों में घोड़े की खबरगिरी और खिदमत मेरे लिए ज़्यादा मुशक्क़त की चीज़ थी। रोटी अलबत्ता मुझे अच्छी तरह पकाना नहीं आती थी तो मैं आटा गूँथकर अपने पड़ोस की अंसार औरतों के यहाँ ले जाती। वो बड़ी सच्ची मुखलिस औरतें थीं, मेरी रोटी भी पका देती थी। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुँचने पर ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ज़मीन जागीर के तौर पर दे दी जो 2 मील के करीब थी। मैं वहाँ से अपने सर पर खजूर की गुठलियाँ लाद कर लाया करती थी। मैं एक मर्तबा इसी तरह आ रही थी और गठरी मेरे सर पर थी। रास्ते में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए। ऊँट पर तशरीफ़ ला रहे थे और अंसार की एक जमात साथ थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर ऊँट ठहराया और उसे बैठने का इशारा किया ताकि मैं इस पर सवार हो जाऊं। मुझे मर्दों के साथ जाते हुए शर्म आई और ये भी ख्याल आया कि ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गैरत बहुत ही ज़्यादा है, इनको भी नागवार होगा। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अंदाज़े समझ गए कि मुझे इस पर बैठते हुए शर्म आती है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। मैं घर आई और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस्सा सुनाया, किस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले और मुझे तुम्हारी गैरत का ख्याल भी आया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम तुम्हारा गुठलियाँ सर पर रख कर लाना मेरे लिए इससे भी ज़्यादा गिरा है, मगर मजबूरी ये थी कि हज़रात ख़ुद तो ज़्यादातर जहाद में और दीन के दूसरे अमूर में मशगूल रहते थे, इसलिए घर के कारोबार आम औरतों को ही करना पड़ते थे। इसके बाद मेरे बाप हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खादिम जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दिया था मेरे पास भेज दिया, जिसकी वजह से घोड़े की खिदमत से मुझे खलासी मिली। गोया बड़ी कैद से आज़ाद हो गई।